स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्विंटाइज्ड। देखिए, ये पढ़ा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसमें पढ़ाया जाता है दैट कि जो भी किसी बॉडी का चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ये हो गया क्यू, क्या हो गया चार्ज ऑफ अ बॉडी, एन क्या हो गया इंटीजर, और ई क्या हो गया, ई यहाँ पे हो गया चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल्स टू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल्स में होगा। दैट मीन्स कि सपोज करो कि एक बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके दूसरे बॉडी में जाना है, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो दैट कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर के ए से बी में जाएगा? आप ऐसा नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन तो ए से बी में ट्रांसफर होके जा सकता है, वन इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर होके जा सकता है, लेकिन बाकी का जो आधा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे ट्रांसफर होगा? तब ना 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक और आधा, डेढ़, है ना? तो किसी भी बॉडी ए से बी तक में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ऑलवेज हमेशा इंटीजर के मल्टीपल्स में होगा, या तो वन, या फिर टू इलेक्ट्रॉन, या थ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फोर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो सकता है। फ्रैक्शंस में कभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास कोई आधा इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे आएगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब होता है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर है? ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें? दैट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा वन इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन या थ्री इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन्स या 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ना कि कभी ढाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ढाई इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा हमें जो ट्रांसफर होगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब। ठीक है, आप लिख लोगे सेकेंड पार्ट। Why can one ignore quantization of charge when dealing with macroscopic, that is large scale changes? जैसे सपोज करो दैट कि आपको बोला गया कि एक बॉडी है और उसकी जो चार्ज है वो है 1 कूलम, 1 कूलम। ठीक है, तो आपको बॉडी की चार्ज बोल दी गई है 1 कूलम है। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा? तो अगर पहले फॉर्मूला की तरफ आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए होंगे वो हमें निकालने हैं सपोज। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर चला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 1/1.6 है, आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 10/16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5 0.88 जा 64, अच्छा 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16। हाँ, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये n की वैल्यू मैंने सॉल्व करके यहाँ पे निकाली। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी बॉडी की चार्ज 1 कूलम है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा? देख रहे हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने पर हमें 1 कूलम चार्ज मिल रहा है। मतलब जो भी चार्ज होता है उसके रिस्पेक्ट में
जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो काफ़ी कम है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो काफ़ी, देख रहे हो 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की चार्ज काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, मतलब बड़े स्केल पे बात करते हैं, लार्ज स्केल पे बात करते हैं, तो उसमें जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ह्यूज होता है। उस वजह से हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और चार्ज का जो भी हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था वो इसको यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ताकि यहाँ पर हमें इजी हो, कन्वीनियंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, दैट द चार्ज ऑन एनी, द चार्ज ऑफ अ बॉडी, फर्स्ट का आंसर होगा द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ओके, सेकेंड का आंसर हो जाएगा दैट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, द चार्ज ऑफ बॉडी इज वेरी लार्ज, the charge of body is very large as compared to the charge of one electron, charge of one electron, and the number of electrons in case of large scale is huge, ठीक है, is huge, so we ignore क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये आंसर आप वहाँ लिख देना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और चाहो तो फिर वो जो ऊपर में मैंने एग्जांपल दिया था आप उसको भी इसके साथ एडअप करके पूरा आंसर बना करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।